हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द डे बिकमिंग ऑफ यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले की वीडियोस को नहीं देखी हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस को देख ले। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 स्टार्ट होती है और शेंग शेंग और जियांगी फिर से बॉडी स्विच करने के लिए तरह तरह के एक्सरसाइज करने लगते हैं। सिंस बॉडी स्विचिंग के लिए उन दोनों को पास रहना था और एक दूसरे को पकड़ के रखना जरूरी था, इसलिए वो दोनों एक के बाद एक बहुत सारे एक्सरसाइज पोजेस ट्राई करके देखते हैं। और सिंस उन दोनों ने बहुत सारे पोजेस यूज करके पहले ही किस कर लिए थे और उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, इसीलिए वो दोनों समझ गए थे कि बॉडी स्विच करने के लिए किस करना जरूरी नहीं है। तो बहुत टाइम तक एक्सरसाइज करके वो दोनों सिर्फ टायर्ड ही होते हैं, लेकिन सभी चीजें वैसे का वैसे ही रहता है, उन दोनों की बॉडी स्विच नहीं होती। तो इसके बाद बहुत टाइम एक्सरसाइज करने के बाद वो दोनों बाहर थोड़ा टहलने जाने का सोचते हैं, इसीलिए वो दोनों बाहर जाते हैं और हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं ताकि बॉडी स्विच होने का कोई भी मौका उन दोनों से मिस ना हो। तो जियांगी शेंग शेंग से पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है जो करके उन दोनों की बॉडी स्विच हो सकती है। तो शेंग शेंग सारे भद्दे भद्दे आइडियाज देती है कि वो दोनों एक दूसरे को अचानक से डराने के लिए एक दूसरे को मार सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक शॉक ले सकते हैं। तो शेंग शेंग की ये सब आइडिया सुन के जियांगी हंसने लगता है। इतने में जियांगी की माँ उसे कॉल करती है और बोलती है कि वो 2 दिन बाद उससे मिलने आएगी। तो उसकी माँ की बात सुन के जियांगी को चाइल्डहुड की बातें याद आने लगती है और वो शेंग शेंग को बताता है कि उसके पापा ने उसको उसके दादू के पास भेजने के कुछ ही दिनों के बाद उसके दादू की मौत हो जाती है। फिर उसको उसके पापा एक रिलेटिव के घर से दूसरे रिलेटिव के घर में ट्रांसफर करते रहते हैं, जहाँ उसकी कोई भी कदर नहीं करते थे। तो वो अकेला ही बड़ा होता है। पहले वो उसके पेरेंट्स के उसके पास आने का वेट करता था, लेकिन अकेले बड़ा होते होते वो खुद भी उसके पेरेंट्स को भूलने लगता है और उसकी कोई भी अटैचमेंट नहीं रहती उसके पेरेंट्स के साथ। ये सब कुछ सुन के शेंग शेंग को उसके लिए बुरा लगता है। फिर शेंग शेंग जियांगी को बोलती है क्या वो दोनों आज एक साथ सो सकते हैं। तो ये सुन के वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के सोते हैं। उधर शुई जियाशु से मिलती है और उससे जियांगी के बारे में पूछती है। तो जियाशु जब बोलता है कि वो 2 दिन से घर में नहीं है, तो ये सुन के शुई उससे पूछती है क्या जियांगी और शेंग शेंग रिलेशनशिप में है। तो जियाशु बोलता है नहीं, वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। तो शुई जियाशु से बातें करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद जियाशु उसके एक फ्रेंड से बातें करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जियाशु तोंगहुआ को स्कूल टाइम से पहचानता है। अगले दिन जियांगी और शेंग शेंग बातें कर रहे थे, तभी शेंग शेंग जियांगी को बोलती है कि बॉडी स्विच होने के बाद वो शुई को छोड़ के किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा सकता है, क्योंकि शुई उसके लिए ठीक नहीं है। और जियांगी भी शेंग शेंग को पोचिन को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने बोलता है। इसके बाद वो दोनों हॉरर मूवी देखने का सोचते हैं ताकि हॉरर मूवी देखते हुए वो दोनों डर के फिर से बॉडी स्विच कर सके। तो इसीलिए वो दोनों हॉरर मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। तो शेंग शेंग तो मूवी देख के डरने लगती है, लेकिन जियांगी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही हॉरर मूवीज में काम कर चुका था। इसीलिए वो जानता था कैसे हॉरर मूवीज को बनाया जाता है, इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तो वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं। इतने में तोंगहुआ घर में वापस लौटती है। इस बार उसको देख के शेंग शेंग और जियांगी डर जाते हैं और तोंगहुआ जियांगी को आमने सामने देख के कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। फिर वो जल्दी से शेंग शेंग यानी कि जियांगी को लेके अपने रूम में जाती है अपने मेकअप को ठीक करने, जहाँ जियांगी उसे सब कुछ क्लियरली बता देता है कि कैसे वो दोनों फ्रेंड्स बने। तो जियांगी बोलता है कि वो और शेंग शेंग लिफ्ट के उस घटना के बाद मिलने लगे थे और फिर एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स बन गए और जियांगी ने ही इस फ्रेंडशिप के बारे में तोंगहुआ को बताने से मना किया था। तो ये सब कुछ सुन के तोंगहुआ अच्छी फ्रेंड की तरह सब कुछ समझ जाती है और शेंग शेंग को ब्लेम नहीं करती उसके और जियांगी के फ्रेंडशिप के बारे में तोंगहुआ को ना बताने के लिए। फिर तोंगहुआ सच धज के जियांगी यानी कि शेंग शेंग के साथ मिलती है और शेंग शेंग उसके साथ बहुत सारे फोटोज खींचती है, उसके लिए वॉइस रिकॉर्ड भी करती है, जिससे तोंगहुआ बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद शेंग शेंग और जियांगी ये प्लान करते हैं कि वो दोनों मोमो को जियांगी के घर में लाके कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे और उसके सामने क्लोज आने की कोशिश करेंगे, ताकि वो दोनों को जब मोमो
क्लोज देख लेगी तब वो दोनों ही अचानक से डर जाए और उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाए। वाह, क्या आइडिया है बॉडी स्विच करने का। एनीवेज, तो इसी प्लान के तहत शेंग शेंग और जियांगी मोमो को जियांगी के घर में ले आते हैं। उधर पोचिन को उसके कलीग जो कि एक डॉक्टर थे उससे पता चलता है कि उस लिफ्ट के एक्सीडेंट के बाद जियांगी जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था तब होश आने के बाद वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ये सुन के पोचिन को याद आता है कि उस घटने के बाद शेंग शेंग भी होश आने के बाद किसी को भी पहचान नहीं पा रही थी और अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। ये याद आने के बाद पोचिन को याद आता है कि शेंग शेंग ने उससे बॉडी स्विचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। ये सब याद आने के बाद पोचिन को ये आइडिया हो जाता है कि शायद शेंग शेंग और जियांगी की बॉडी स्विच हुई थी। शेंग शेंग और जियांगी मोमो के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हर टाइम एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मोमो को इस बार जियांगी को उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते देख वो शेंग शेंग को बोलती है, आपके रहने से भैया मुझसे अलग तरीके से बिहेव करते हैं और मुझे पसंद भी करने लगे हैं, तो आप हमेशा भैया के साथ ही रहना। ये सुन के जियांगी को बुरा लगता है, ये जान के कि मोमो को लगता है कि जियांगी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो मोमो को बोलता है तुम्हारे भैया तुम्हें नापसंद नहीं करते और तुमसे प्यार करते हैं। इसके बाद जियांगी की माँ उसके कहने मुताबिक जियांगी से मिलने आती है। तो शेंग शेंग जियांगी की माँ से बातें करती है, लेकिन जियांगी उससे रूडली बिहेव करता है। तो वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दाचुआन वहाँ आता है और वो जियांगी से बातें करने के लिए उसे रूम में ले जाता है और बोलता है कि जियांगी के एक फेवरेट डायरेक्टर स्टीफन बेजिंग कल आ रहे हैं, तो वो दोनों वहाँ उससे मिलने जा सकते हैं और उससे मिलके स्टीफन के अगली मूवी में जियांगी के रोल के बारे में बातें कर सकते हैं। तो ये सुन के शेंग शेंग डर जाती है, क्योंकि वो अगर जियांगी बन के उस डायरेक्टर से मिली तो कुछ गलती हो सकता है। उधर जियांगी के पापा जियांगी के घर में आते हैं मोमो को एक डॉल देने। तो वहाँ आके जियांगी के माँ को देख के उन दोनों के बीच जियांगी को लेकर झगड़ा होने लगता है, जहाँ जियांगी की माँ उसके पापा को बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम जियांगी के ऊपर बोझ बन रहे हो, उसके पैसों से अपनी जिंदगी बिता रहे हो। ये सुन के जियांगी के पापा बोलते हैं, तो क्या हुआ, जियांगी मेरा बेटा है और मैं मेरे बेटे के पैसों को यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने जियांगी को बचपन में छोड़ दिया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं और जियांगी उन दोनों को झगड़ा करते हुए सुन लेता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी शेंग शेंग आके जब देखती है कि जियांगी वहाँ नहीं है तो वो जियांगी को ढूंढने जाती है और अपने फोन के लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से जियांगी को ढूंढ के निकालती है। तो शेंग शेंग देखती है कि जियांगी एक जगह पर दुखी होकर बैठा हुआ है। तो जियांगी उसे देख के बोलता है, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता। ये बोल के वो ड्रिंक करने लगता है और उसके चाइल्डहुड की बातें बताने लगता है कि उसकी माँ उसको उसके पापा के पास छोड़ के फॉरेन में काम करने जाना चाहती थी और उसके पापा भी जियांगी को अपने पास नहीं रखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते थे और वो दोनों फिर एक दिन डिवोर्स ले लेते हैं और जियांगी की माँ डिवोर्स के बाद उसे छोड़ के चली जाती है। ये सब कुछ सुन के शेंग शेंग को जियांगी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। फिर शेंग शेंग जियांगी को नशे के हालत में घर में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांगी घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो फिर से उसके पेरेंट्स के सामने नहीं जाना चाहता था। तो शेंग शेंग जियांगी का मूड ठीक करने के लिए उसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि जियांगी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा एक सिंगर और एक्टर भी है। तो ये सब कुछ सुन के जियांगी खुश हो जाता है और शेंग शेंग से पूछता है कि अगर मैं इतना ही अच्छा हूँ तो तुम क्यों जियाशु को पसंद करती हो? तो शेंग शेंग जवाब देने ही जाती है, तभी सामने से एक गाड़ी जियांगी की तरफ आने लगती है, जिससे डर के शेंग शेंग जियांगी को अपनी तरफ खींच लेती है और तभी फिर से उन दोनों की बॉडी स्विच होकर नॉर्मल बन जाती है। और सिंस जियांगी ने शेंग शेंग रहते टाइम ड्रिंक किया था तो इसीलिए बॉडी स्विच होने के बाद शेंग शेंग ड्रंक हो जाती है और नशे की हालत में बोलती है, मैं जियाशु को एक बॉयफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक आइडल की तरह दूर से पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें मैं किसी और तरीके से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि तुम सारी जिंदगी सिर्फ मेरे ही रहो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के जियांगी खुश हो जाता है और बोलता है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मुझे छू सकती हो और मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बन के रहूंगा क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के शेंग शेंग भी खुश हो जाती है और जियांगी को कई बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन किस नहीं करती, इस डर से कि अगर उसने फिर से किस किया तो फिर से उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाएगी। लेकिन लास्ट में वो दोनों किस करते हैं और इस बार फॉर्चुनेटली उन दोनों की बॉडी स्विच नहीं होती। इसके बाद
वो दोनों एक जगह पर बैठते हैं जहाँ शेंग शेंग नशे की हालत में सो जाती है। तभी दाचुआन जियांगी को कॉल करता है तो जियांगी उसे उसके पेरेंट्स को उसके घर से बाहर भेजने बोलता है और इसके बाद शेंग शेंग को अपने घर ले जाता है। तो जियांगी शेंग शेंग को गोदी में घर लेके आया है ये देख के दाचुआन शॉक्ड हो जाता है। तो जियांगी शेंग शेंग को एक रूम में सुला देता है और उसके साथ बाहर ही बैठा रहता है और रूम के बाहर ली और दाचुआन शेंग शेंग और जियांगी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और ली बोलता है कि शायद शेंग शेंग जियांगी के चाइल्डहुड के बारे में जान के बहुत ही दुखी हो गई थी, इसीलिए उसी दुख में उसने नशा कर लिया, नहीं तो वो दोनों किसी रिलेशनशिप में है। तो ये सुन के दाचुआन बोलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं रह सकते क्योंकि जियांगी शेंग शेंग से कभी भी प्यार नहीं कर सकता। इसके बाद अगले दिन शेंग शेंग नींद से जगती है और पिछली रात के बारे में सोचती रहती है। फिर वो रूम के बाहर जाती है और वहाँ ली से उसे पता चलता है कि जियांगी सुबह सुबह डायरेक्टर स्टीफन से मिलने गया है। इसके बाद ली शेंग शेंग से पूछता है कि क्या वो और जियांगी रिलेशनशिप में है। तो शेंग शेंग बोलती है नहीं। तो ली बोलता है मुझे पता था जियांगी कभी भी अपने लाइफ में गलती नहीं कर सकता और वो अपने करियर के एकदम पीक पर है, वो इस टाइम पे रिलेशनशिप में रह के टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो ये सुन के शेंग शेंग को बुरा लगता है और वो तुरंत घर चली जाती है और पिछले दिन के बारे में याद करके सोचती है कि उस किस के बाद जियांगी ने कि उसे कुछ भी नहीं कहा, उन दोनों के बीच अब क्या रिलेशन है। ये सोच सोच के वो सोशल मीडिया में पोस्ट करती है मैंने कल रात एक लड़के को किस किया और सुबह उस लड़के ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, तो क्या वो लड़का मुझसे प्यार करता है या नहीं। ये पोस्ट करने के बाद ही सभी कमेंट करके ये बताने लगते हैं कि उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या तुम समझ नहीं पाई कि वो लड़का अच्छा नहीं है। ये सब कमेंट्स देख के शेंग शेंग और भी दुखी हो जाती है। फिर वो ऑफिस में तोंगहुआ से पूछती है कि अगर कोई आइडल रिलेशनशिप में हो तो क्या होगा। तो तोंगहुआ बोलती है कि रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उस आइडल को फैंस से ये सब कुछ छुपाना होगा, नहीं तो फैंस उस आइडल की लाइफ बर्बाद कर देंगे। ये सब कुछ सुन के शेंग शेंग और भी डिमोटिवेटेड हो जाती है। इतने में जियांगी उसे कॉल करके उसके घर में बुलाता है तो वो जियांगी के घर जाती है जहाँ जियाशु उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उससे बहुत ही रूडली बिहेव करता है क्योंकि पिछली बार जियांगी ने शेंग शेंग बन के जियाशु से रूडली बिहेव किया था, इससे जियाशु गुस्सा था। इसके बाद जियांगी दाचुआन के साथ घर आता है और फिर वो सब खाना खाते हैं जहाँ दाचुआन और जियाशु शेंग शेंग के होने से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जियांगी को इशारा करके शेंग शेंग को कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से मना करता है। लेकिन जियांगी दाचुआन को इग्नोर करके शेंग शेंग को बोलता है कि आज स्टीफन के साथ उसकी मुलाकात अच्छी गई है, शायद उसे उसके फिल्म में रोल मिल सकती है। ये सुन के शेंग शेंग खुश हो जाती है। फिर वो सभी को देखती है कि सभी खुश नहीं है उसके वहाँ रहने से, इसलिए वो एक बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांगी उसे रोकता है और सभी के सामने बोल देता है कि वो और शेंग शेंग रिलेशनशिप में है और स्पेशली जियाशु को बोलता है कि अब से शेंग शेंग के आने के बाद तुम्हें स्पेशल तरीके से रेडी होने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें उसे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो दोनों रिलेशनशिप में है। ये सुन के वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद शेंग शेंग जियांगी को रूम में ले जाके पूछती है हम दोनों रिलेशनशिप में कब से रहने लगे। तो जियांगी पूछता है क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। तो शेंग शेंग बोलती है हाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन जियांगी बोलता है तुमने मुझे बोला था कि जब जब मैं शेंग शेंग बनता हूँ तब तब मैं खुश रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब तब मैं खुश रहता हूँ। मैंने जब पिछली रात मेरी दिल की बात तुमसे कहा था तब तुम ड्रंक थी, तो आज मैं फिर से कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोल के वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद जियांगी शेंग शेंग को उसके घर ले जाता है और घर पहुँचते ही शेंग शेंग जियांगी के साथ रिलेशनशिप में आने की खुशी में उछलने लगती है। तो उसे इतना खुश देख के तोंगहुआ उससे उसकी खुशी की कारण पूछती है। तो शेंग शेंग उसे तब उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो बाद में आराम से उसे उसके रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती थी। उधर जियांगी के घर में पहुंचते ही दाचुआन उससे बातें करता है और बोलता है क्या शेंग शेंग को डेट करना तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या तुम नहीं जानते कि एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद सभी सेलिब्रिटीज की करियर बर्बाद हो जाती है। यह सुन के जियांगी बोलता है मैं दोनों चीजों को एक साथ संभालने की कोशिश करूंगा। फिर दाचुआन बोलता है तुम्हारे फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हारे रिलेशनशिप से खुश हूँ और शेंग शेंग ही एक ऐसी है जो कि तुम्हें प्रॉब्लमेटिक टाइम्स में खुश कर सकती है और अब से मैं शेंग शेंग को शक की नजरिए से नहीं देखूंगा और उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड
हस्बैंड की तरह ट्रीट करूंगा। और यहाँ ही पार्ट 6 खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।